अभी हमने गजल पढ़ी है। गजल जो है वो शायरी की वो किस्म है जिसमें हम काफिया और हम रदीफ मिसरों से बने शेरों का मजमुआ होता है। मतला गजल का पहला शेर होता है। उसके अलावा बाकी तमाम अशार के पहले मिसरे में काफिया और रदीफ की कैद नहीं होती। यानी मतला जो गजल का पहला शेर होता है उसमें उसका उसके दोनों मिसरों का हम काफिया हम रदीफ होना जरूरी है। मतला के अलावा बाकी सारे जो शेर हैं, यानी पहले शेर के अलावा बाकी सारे जो शेर हैं उसमें दूसरे मिसरे का हम रदीफ और हम काफिया होना जरूरी है। पहले मिसरे का हम काफिया हम रदीफ होना जरूरी नहीं होता। मतला हमने पढ़ा कि गजल का पहला शेर, उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मतला के बाद वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। इसके बाद हमने देखा मक्ता। मक्ता गजल का आखिरी शेर होता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तहल्लुस इस्तेमाल करे। अगर तहल्लुस इस्तेमाल नहीं करता शायर तो फिर आखिरी शेर को हम मक्ता नहीं कहेंगे। किसी भी गजल के आखिरी शेर को मक्ता तब कहेंगे जब उसमें शायर ने अपना तहल्लुस, तहल्लुस याद है ना, आपने पढ़ा था, गालब, हाली, ज़ौक़, इस तरह ये सारे नाम जो शायरों ने शायरी करने के लिए रखे होते हैं उनको तहल्लुस कहते हैं। वो अगर यूज़ करता है तो फिर आखिरी शेर को मक्ता कहेंगे। कमर ने एक चीज ऐड की है, उन्होंने मैसेज करके एक चीज ऐड किया और बड़ी ये काम की चीज है कि गजल में हर शेर जो है वो मुख्तलिफ मौजू पे होता है। गजल और नज़म का जो डिफरेंस है वो भी ये है कि नज़म आमतौर पे एक ही जो आइडिया है उसको लेके आगे बढ़ रही होती है, और गजल का हर शेर डिफरेंट टॉपिक पे होता है। कोई कैद नहीं होती कि गजल के सारे अशार एक ही बात को लेके चले। हर शेर में अलग बात हो सकती है। आपने अभी गजल की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा कि गजल का पहला शेर यानी मतला जो है उसके दोनों मिसरे, यानी पहला मिसरा दूसरा मिसरा, मिसरा से मुराद हिस्सा जो उसकी लाइंस होती है ना, पहले शेर की पहली लाइन यानी पहला मिसरा वो भी हम काफिया अमरदीफ होगा, दूसरा भी हम काफिया अमरदीफ होगा। बाकी तमाम शेर जो होंगे पहले शेर को छोड़ के वो उनका दूसरा मिसरा हम काफिया अमरदीफ होगा। पहला मिसरा हम काफिया अमरदीफ होना जरूरी नहीं है। तो ये रदीफ और काफिया क्या है? रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराए जाते हैं और तब्दील नहीं होते। रदीफ मतला के दोनों मिसरों में इस्तेमाल होते हैं। ये नीचे एक एग्जाम्पल भी है, उसमें से हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से रदीफ जो है वो रिपीट हो रही है। रदीफ आपने देखा वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराए जाते हैं और तब्दील नहीं होते, यानी सेम लफ्ज दोहराए जाते हैं और मतला के दोनों मिसरों में इस्तेमाल होते हैं। यानी जो पहला शेर है उसके दोनों मिसरों में, और आगे सारी गजल के जितने शार हैं उनके दूसरे मिसरे के एंड पर, दूसरे मिसरे के आखिर पे सेम वो वर्ड होते हैं जो बार बार यूज हो रहे होते हैं। अहमद फराज की एक गजल के कुछ शेर हैं तो उसमें से हम देखते हैं, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अब ये देखें, ये मतला है यानी पहला शेर है, मुझे एंड पे रिपीट हो रहा है। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। तो ये मतला में मुझे दो दफा रिपीट हुआ दोनों मिसरों के आखिर पे, और आगे जो नॉर्मल शेर हैं उनमें ये दूसरे मिसरे के एंड पे मुझे जो लफ्ज है सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज रदीफ। ये एक लफ्ज भी हो सकता है, लफ्जों का मजमुआ, यानी दो तीन लफ्ज भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं।
काफिया क्या है? काफिया वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले पाए जाते हैं। ये लफ्ज या अल्फाज रदीफ की तरह हू बहू नहीं दोहराए जाते, बल्कि हर शेर में बदल बदल कर आते हैं। मगर इनकी खास बात यह है कि ये हम आवाज अल्फाज होते हैं। अब ये देखें, है मुझे, ये लफ्ज तो हो गए रदीफ, ये सेम रिपीट हो रहे हैं, है मुझे। ये पहली लाइन में भी देखें, दूसरे मिसरे में भी देखें, और फिर तीसरा मिसरे में नहीं, चौथे मिसरे में देखें, ये भी है मुझे लिखा हुआ है। ये तो हो गए रदीफ, ये बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले ये लफ्ज है गिला, मिला, हौसला, जिंदगी से यही गिला, तो बहुत देर से मिला, हार जाने का हौसला। यानी ये हौसला, गिला, मिला, ये तीनों वर्ड जो हैं, ये बिल्कुल सेम तो नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ सेम है और ये रिपीट हो रहे हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं, और रदीफ से पहले ये यूज हो रहे हैं, तो ये काफिया है। जी, गजल, रदीफ और काफिया के बारे में कोई क्वेश्चन? जी, मेरा और मरा में क्या फर्क है? मेरा जो वर्ड है ये तो यूज होता है, लेकिन मीम रे अलिफ जो है, ये वर्ड इसका कहीं इस्तेमाल है, तो वो काइंडली सेंटेंस लिखे, फिर उस हिसाब से इसको हम देख सकेंगे। अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि बाज अशार में मेरा की जगह पे मरा इस्तेमाल किया जाता है, मेरा, तो इसमें जो शायर होता है वो कभी कभार अपने शेर को बैलेंस करने के लिए अल्फाज को थोड़ा सा तब्दील करके भी यूज कर लेता है। ऐसी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन वो शेर आप अगर बताएंगे तो फिर थोड़ा अंदाजा होगा कि ये क्या वर्ड यूज हुआ हुआ है। गजल, काफिया, रदीफ, मतला, मक्ता, हुस्न मक्ता, ये चीजें क्लियर हैं। राइट, आप बता रहे हैं कि ये चीजें क्लियर है। आप में से किसी ने असाइनमेंट सेंड की है? क्योंकि गजल हम पढ़ रहे हैं, गजल का अभी टॉपिक एंड हुआ है, तो हम गजल कोई एक दो गजल भी इसके साथ देख सकें। आप में से किसी ने असाइनमेंट किया तो वो फौरन सेंड कर दें। कमर ने असाइनमेंट सेंड की हुई है, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। कमर, अगर आपके पास असाइनमेंट है तो ग्रुप में भी, इधर व्हाट्सएप ग्रुप में, या ये जो हमारा चैट हो रही है इसमें भी सेंड कर दें, ताकि स्टूडेंट्स बाकी भी देख सकें। जी, उन्होंने पहली जो गजल लिखी है वो है फैज अहमद फैज की। और ये तो आपने अक्सर जो सुनी भी होगी मौसीकी में भी, गुलों में रंग भरे बादे नो, बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये जो पहला शेर उन्होंने लिखा है, पहला शेर ये जो मतला तो नहीं मालूम हो रहा, क्योंकि इसके जो काफिए हैं वो सेम नहीं है, लेकिन शायद कोई और शेर होगा पहले, मतला होगा। लेकिन ये गजल फैज अहमद फैज की है। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा, हमारे इश्क तेरी आकबत संवार चले, मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं,
जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। मुकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए दार चले। दूसरी जो उनने गजल लिखी है वो है अहमद फराज की, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना आए दोस्त हम जुदा हो जाएं। जी, कमर की जो कलेक्शन है उसको दाद भी देते जाएं। ये कमर ने लिखी है, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूँ। मक्तल भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाएं कीमिया हो जाएं। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। मिर्जा गालिब की गजल के अशार ने लिखे हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। डेडिकेटेड टू पीपीएससी एंड एफपीएससी एस्पायरेंट्स। जी, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जॉब आई है कुछ, एड नंबर 27 आया, अप्लाई करें आप लोग। ऐसा नहीं कि मिर्जा गालिब की गजल सुन के ही बस गुजारा कर लें। जी, फिर इनने लिखी है गजल जो मीर तकी मीर की, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजकी उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। जी, पेसिमिज्म है गजल में, कमर कह रहे हैं ऐसे ही है। अब दोनों पहलू हैं, आप उसको मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं और गजल में से उदासी भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पहलू लेना चाहिए। और वन पेपर एमसीक्यूज के पास होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन ये है कि जब वन पेपर एमसीक्यूज के फेल होने की एक लंबी लिस्ट आपके मोबाइल के मैसेज में पड़ी हो ना, जिसमें सॉरी का मैसेज आता है, सॉरी, तो वो सॉरी के मैसेज की जब एक अच्छी खासी लिस्ट बन जाए, उसके बाद जब कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, तो फिर वो बंदा एंजॉय भी बहुत करता है। लेकिन ये है कि जब तक ऐसा हो ना जाए तब तक हिम्मत नहीं हारनी आपने। एड 27 में सीट्स असिस्टेंट की कम है, लेकिन अब ऐड आना शुरू हो गए, आई होप के साथ साथ आते जाएंगे। आप नोमान कह रहे हैं कि सर लेक्चर छोड़े, आज गजलें सुनाए। मैं सोच रहा था कि शायद कह रहे हो कि आज गजलें सुनानी है, लेक्चर नहीं लेना। इंशाल्लाह हम गजलें साथ साथ, जो हमारा सेशन है उर्दू हमारा एक पार्ट है और उर्दू से हमें जो है वैसे भी लगाव है, तो हम वो साथ साथ करते रहा करेंगे। इसके बाद अमजद इस्लाम अमजद का शेर लिखा है कमर ने। ये और बात है तुझसे गिला नहीं करते, जो जख्म तूने दिए हैं बरा नहीं करते। हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, मुकालमे का अगर सिलसिला नहीं करते। मुकद्दर में कब हजूरी है, तो अमजद खुला नहीं करते। जी, चलिए अब नज्म की तरफ बढ़ते हैं। नज्में भी
आमतौर पे लोगों का नज्म की तरफ रुझान नहीं होता, लेकिन नज्मों की बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती है। वो हम नज्म जब पढ़ते हैं तो फिर उसमें उसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो नज्म क्या चीज़ है? नज्म शायरी की वो किस्म है जिसमें किसी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाता है। नज्म शायरी की वो किस्म है जिसमें किसी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाता है, जबकि गजल का हर शेर अलग मौजू पर होता है। नज्म में आपको मैं एंड पे एक नज्म भी सुनाऊंगा, और वो मेरी अपनी ही नज्म है, लेकिन चले अभी आप नज्म की डेफिनेशन देख लें। नज्म शायरी की वो किस्म है जिसमें किसी एक ख्याल को मुसलसल बयान किया जाता है, जबकि गजल का हर शेर अलग मौजू पर होता है। यानी आपने देखा है गजल का हर एक शेर जो है सेपरेट एक मौजू होता है, लेकिन नज्म में एक बात आप पकड़ते हैं, उसी के ऊपर बार बार आर्गूमेंट्स, उसी के ऊपर कमेंट्स, और इस तरह से डिफरेंट शेर उसी बात के ऊपर करते चले जाते हैं। नज्म में हैत यानी काफिया रदीफ के बारे में कोई पाबंदी नहीं है। नज्म में आपके काफिया रदीफ की कोई पाबंदी नहीं, कोई वजन की पाबंदी नहीं है। जैसे मर्जी छोटा मिसरा लिखें, बड़ा मिसरा लिखें, एक लफ्ज लिखें, आगे फिर मिसरा लिख दें। ना ही ये कैद है कि उसमें कितने मिसरे होने चाहिए। आप जितना मर्जी उसको अ, आगे ले जा सकते हैं, जितना मर्जी लिख सकते हैं। नज्म इनके जो कयूद हैं इनसे आज़ाद होती है। नज्म की कुछ किस्में हैं, उनमें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। नज्म की किस्में रुबाई है, मुहम्मस, मुसद्दस, मुसब्बत और मसनवी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। रुबाई नज्म के रुबाई जो नज्म होती है, नज्म जिसके चार मिसरे हों वो रुबाई कहलाती है। मुहम्मस नज्म जिसके हर बंद में पांच मिसरे हों मुहम्मस कहलाती है। मुसद्दस वो नज्म जिसके हर बंद में बंद में छह मिसरे हों। छह मिसरे वाली जो नज्म होगी, हर बंद में छह मिसरे होंगे, वो क्या कहलाएगी? मुसद्दस। और मुसब्बत क्या है? वो नज्म जिसमें मुतद्दद बंद हों और हर बंद में मुतद्दद मिसरे हों, मुसब्बत कहलाती है। वो नज़म जिसमें मुतद्दद बंद हूँ, यानी काफ़ी ज़्यादा बंद हूँ, और मुतद्दद हर बंद में मुतद्दद मिसरे हूँ, हर बंद में काफ़ी ज़्यादा मिसरे हूँ, वो मुसब्बत कहलाती है। मसनवी क्या है? मुतद्दद यानी ज़्यादा तादाद में। आई होप कि मुतद्दद का आई थिंक यही मतलब है, ज़्यादा तादाद में, यानी इनकी काउंट नहीं बताई गई। ज़्यादा एक्सेसिव तादाद में जब होंगी। और पेवस्तर है शजर से उम्मीद बहार रख, एग्जैक्टली इंशाल्लाह आप लोगों ने पेवस्ता रहना है शजर से। और मसनवी वो नज़म जिसके हर शेर में दो मिसरे हों और दोनों मिसरे हम काफिया हों, मसनवी कहलाती है। हर शेर में एक हर शेर में अलग अलग काफिया होता है, लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। जी, मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हाइको भी एक नज़म होती है। आई थिंक ये पंजाबी की फॉर्म है, पंजाबी नज़म की। ये थोड़ा सा हमें बताइएगा, इसमें क्या हाइको जो है वो किस तरह की नज़म होती है? मसनवी की आपको समझ आ रही है? ऐसी नज़म जिसके हर शेर में दो मिसरे हों, जैसे गजल के होते हैं ना दो मिसरे, इसमें भी दो दो मिसरे के शेर होते हैं और दोनों मिसरे हम काफिया हों।
दोनों मिसरे हम काफिया हूँ, यानी इनका काफिया सेम हो, रदीफ की बात नहीं की गई, ये जेन में रखें। रदीफ हम रदीफ नहीं कहा हुआ, यानी आखिरी लफ्ज सेम नहीं, बल्कि आखिरी लफ्ज से पहले वाला जो लफ्ज होता है, यानी काफिया जो है वो सेम हूँ दोनों मिसरों के, वो मसनवी कहलाती है। और हर शेर में अलग अलग काफिया होता है, लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, यानी अ, हर एक शेर के अंदर जो दोनों मिसरों के अंदर काफिया होता है वो सेम होता है, लेकिन दूसरे शेर का जो काफिया होगा वो अलहदा होगा, दूसरे शेर के दोनों मिसरों में और काफिया यूज हो रहा होगा, गजल की तरह वो एक ही काफिया रिपीट नहीं हो रहा होता। जी, हमारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि थ्री लाइंस की एक नज़म होती है, उसको कहते हैं हाइको, और ये स्टार्ट हुई थी जापान से। और ये हाइको भी एक नज़म की किस्म है, ठीक है जी। हाइको एक नज़म की किस्म है जिसके तीन मिसरे होते हैं, और जापान से इसका आगाज हुआ था। नज़म की कोई एग्जाम्पल देना चाहे। नज़म कोई आप में से सुनाना चाहे या लिखना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। जी, मसनवी मौलाना रूम लिख, ये आप लोगों ने ना नज़म की जो किस्में पढ़ी हैं, इसके इसके ऊपर जो थोड़े अशार हैं कोशिश कीजिएगा वो सर्च करें और लिख के लेके आए, ताकि एक तो क्लैरिटी हो जाएगी सब जो इनके फॉर्मेट्स हैं उनकी, और दूसरा आपका भी थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाएगा। और नज़म की एग्जांपल आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नज़म आई थिंक आपको पसंद नहीं है, ऐसे ही है, आगे चले। मैं आपको नज़म सुनाना चाह रहा था, लेकिन आप लोग जो है वो जिद नहीं कर रहे नज़म सुनने की, तो इसलिए चले ठीक है, कैरी करते हैं आगे लेक्चर पे। ठीक है, फिर सुने नज़म। जी, ये मेरी नज़म थी। तो नज़म आपने देखा कि वो नज़म कैद, वो नज़म किसी जो पाबंदी की कैद में नहीं होती, यानी वो पाबंद नहीं होती, कैद नहीं होती, इसी तरह से निभाने वाले भी किसी कैद में नहीं होते, हालात चाहे जैसे भी हों। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आते हैं, काफ़ी हो गया शायरी का सिलसिला, वक्त भी कम है। शुक्रिया आप सब लोगों ने दाद दी, और सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है, सिचुएशन मैटर नहीं करती।
नावल, अफसाना और मजमून, इन तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं। जी शुक्रिया नौमान और बाकी सब लोगों का भी जिन्होंने अप्रिशिएट किया। नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी एक जिंदगी बयान की जाती है। नावल किसी फर्द की मुकम्मल जिंदगी को जाहिर करता है। इंग्लिश में जैसे टेक्स्ट कहते हैं ना, इस तरह से उर्दू में नसर कहते हैं, यानी अ, शायरी नहीं बल्कि लिखी हुई जो तहरीर होती है उसको नसर कहेंगे। नावल एक नसरी किस्सा है जिसमें पूरी एक जिंदगी बयान की जाती है, यानी एक शख्स की जिंदगी को, उसके हर एक पहलू को एक नावल में बयान किया जाता है। अफसाना क्या है? मुख्तसर कहानी जिसमें इंसानी जिंदगी का कोई वाहिद पहलू या सियासी, मुआशी, मुशर्ती मसाइल का मुहज एक रुख पेश किया गया, उसको अफसाना कहते हैं। अब नावल में आपने देखा कि एक इंसान की जिंदगी के तमाम पहलू, यानी एक शख्स का वाकया शुरू होता है और उसके साथ साथ उसकी जिंदगी के तमाम पहलू जो है वो उसमें लिखे जाते हैं। लेकिन अफसाना में किसी एक जिंदगी, यानी किसी एक शख्स का जिंदगी का कोई एक पहलू या सियासी, मुआशी या माशरती मसाइल का महज एक रुख, यानी मुआशी मसाइल हैं तो वो मुआशी मसाइल की बात हो रही होगी, सियासी है तो उनकी बात हो रही होगी। सारे जो मसाइल, ये सारे पहलू हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे, वो अफसाना कहलाएगा। मजमून एक तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी मौजू या ख्याल पर मालूमात के इजहार के साथ साथ लिखारी की राय भी शामिल हो। नुमान बता रहे हैं कि नावल का अंजाम होता है और अफसाने में कहानी का कोई अंजाम नहीं होता। अच्छा, वो शेर मुझे याद आ रहा है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे कर छोड़ना अच्छा। तो वो इट मीन के अफसाने में कहानी का कोई अंजाम नहीं होता। नुमान की बात से मुझे पता चल रहा है कि वो जो शेर है वो भी सही शेर बना हुआ है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। नावल का अंजाम होता है और अफसाने में कहानी का कोई अंजाम नहीं होता। वो जो गजल है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, उसका एक शेर है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे